हेलो एवरीवन, वेलकम इन अयान अकेडमी क्लास। आज हम मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्क्वायर रूट में कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं जो डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, और हम उनको देख के स्किप कर देते हैं क्योंकि हमें उनका सोल्यूशन नहीं पता होता। तो आज मैं आपको ऐसी ट्रिक देने जा रही हूँ, अगर वो क्वेश्चन आएंगे तो आपके फेस पे स्माइल आएगी और आप देखते ही उसका आंसर बिना सॉल्व किए, बिना कॉपी पेन उठाए आप सॉल्व कर देंगे और आपका आंसर ठीक होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट की ही बात कर रहे हैं हम। रूट एक्स प्लस रूट एक्स एंड सो ऑन। अगर आपके पास एक ही नंबर की स्क्वायर रूट में ऐसे सीरीज़ आ रही है तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे आप? इसमें एक पहला देखेंगे, एक्स के फैक्टर करने हैं आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स चाहिए आपको एक्स के, फैक्टर्स ऑफ एक्स। एक्स के जितने भी फैक्टर्स होंगे वो सारे के सारे कर लेंगे। एक तो वन यूनिवर्सल फैक्टर है, वो सभी का ही होता है, और आप इसके ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिनका सब्ट्रैक्शन क्या हो, वन हो। ठीक है, ऐसे दो मल्टीपल, आप ऐसे दो फैक्टर्स चुनेंगे जिनका आपस में सब्ट्रैक्शन क्या हो, वन हो। तो देखिए मैं आपको इसका एग्जाम्पल साथ में लेके बताती हूँ। रूट 12 प्लस रूट 12 एंड सो ऑन। ऐसी सीरीज़ है, और ये आपके पास जब क्वेश्चन आता है तो आप इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, पेपर में स्किप कर देते हैं। पर अब ऐसा नहीं होगा। आप क्या करेंगे, ये देखिए अब 12 है तो 12 के फैक्टर एक तो 1 हो गया, और कौन सा हो गया 12 के फैक्टर, 3 और 4। ये ऐसे दो फैक्टर हैं जिनका डिफरेंस क्या है, 1 है। क्लियर? तो अभी हमने फैक्टर तो बना लिए, बट अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो आपने कौन सा फैक्टर इसका आंसर होगा, लार्जर वाला। ठीक है, जो ग्रेटेस्ट फैक्टर होगा, ग्रेटेस्ट नंबर होगा, वो इसका आंसर होगा। यानी कि आप इसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, आंसर इज 4। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम। ये फर्स्ट था हमारा, और सेकंड, अगर यहाँ पे x वही सेम हो बट प्लस की जगह क्या हो, माइनस। वही सीरीज़ x की ले रही हैं बट यहाँ पे क्या है, अब ये माइनस की सीरीज़ है। इन्फिनिटी में नहीं लगा रही, कितने मर्जी हो सकते हैं ये। यानी कि यहाँ पे x के फैक्टर स्क्वायर रूट में, और यहाँ पे ये माइनस के साइन है, तो इसमें भी क्या होंगे, फैक्टर्स ही निकालेंगे x के वही एक तो 1 होगा, कोई और ऐसे दो नंबर अगेन जिसकी सब्ट्रैक्शन क्या हो, 1 हो। ठीक है, तो मैं ऐसा एग्जाम्पल यही सेम ले लेते हैं। अगर हम रूट 12 माइनस रूट 12 एंड सो ऑन। ठीक है, तो 12 के अगेन वही फैक्टर 1 3 4। 1 तो सभी का होगा ही होगा, 3 और 4 ऐसे नंबर हैं जिनकी सब्ट्रैक्शन क्या आ रही है, 1 आ रही है। बट यहाँ पे अगर प्लस का साइन था तो हमने कौन सा लिया था, लार्जर वाला, और यहाँ पे क्या होगा, स्मॉलर वाला। ठीक है, 1 नहीं लेना हमने वही दो नंबर लेने हैं जिनका डिफरेंस क्या आ रहा हो, 1 आ रहा हो। ठीक है, 1 आने के बाद हमने यही चेक करना है, अगर प्लस है तो लार्जर वाला आ जाएगा आंसर, और अगर यहाँ माइनस है तो स्मॉलर आ जाएगा। क्लियर? इसी ट्रिक का हम एक और एग्जांपल लेते हैं। 30 प्लस 30 एंड सो ऑन, और यहाँ पे हम 30 का माइनस वाला। एक एग्जांपल मैं और ले रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, आपके माइंड में सेट हो जाए। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास नंबर कौन सा है, 30। तो 30 के हमने ऐसे फैक्टर करने हैं जिनके बीच में क्या हो, माइनस, जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो। तो 30 के फैक्टर 6 एंड 5। ये ऐसे दो फैक्टर हैं जिनके बीच की सब्ट्रैक्शन क्या आती है, 1 आती है। ठीक है, और यहाँ पे भी हम अगर लेके चलें तो यहाँ पे भी 30 के फैक्टर ही चाहिए, अगेन वही 6 एंड 1। बट यहाँ पे कौन सा साइन है, ये प्लस का, और अगर प्लस का साइन हो तो कौन सा नंबर आता है, लार्जर या ग्रेटर, व्हाटएवर, लार्जर और ग्रेटर। ठीक है, तो ये कौन सा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, 6। आपने कुछ नहीं करना, पेपर में अगर ऐसा सम आ रहा है आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा कि 30 के फैक्टर 6 और 5, प्लस का साइन है तो 36 आ जाएगा। आपको ये कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आए तो अगेन 6 और 5 के फैक्टर, बट यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, 5।
नेक्स्ट ट्रिक देखेंगे हम। रूट एक्स अप टू n। ठीक है, अब यहाँ पे कोई साइन नहीं है, ना प्लस ना माइनस, ये एज इट इज़ ये सीरीज चल रही है और यहाँ पे आपको टर्म भी पता लगी, ये n टाइम्स का है, ये आपके पास n टाइम है। तो आपने इसका सोल्यूशन कैसे करना है, इसका सोल्यूशन देखिए क्या होगा, x लिखना है आपने, x की पावर 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2n, ये इसका आंसर है। क्या है इसका आंसर, x की पावर में क्या है 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2n, और 2 ये यहाँ पे n क्या है, वेयर n इज़ अ इंटीजर, वेयर n इज़ इंटीजर। कौन सा इंटीजर है, जितने टाइम्स आपके पास x है, ठीक है, जितने टाइम्स x है वो आपका n हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं हम, रूट टू। देखिए अब n यहाँ पे क्या बन गया, जितने बारी ये है 1 2 3 4 5, तो n आपके पास क्या है यहाँ पे 5। तो आप आंसर देखिए, इसका आंसर क्या बनेगा ट्रिक के साथ, 2। यहाँ पे हमने क्या लिया था x, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 2। 2 की पावर में क्या आ जाएगा, 2 की n माइनस 1, 2 की n क्या है 5, तो 2 की 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 की 5, तो ये आपके पास आंसर है इसका। इसको सॉल्व कर देंगे हम। 2 की 5 क्या बनता है, 2 की 5 आप अगर आप यहाँ पे करके देख ले तो 2 की 5 बनेगी 32, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32। तो 2 की पावर यहाँ पे 32 माइनस 1, और यहाँ पे 2 की पावर 5 है तो 32, तो आपके पास आंसर आ गया 2 की पावर 31/32। तो ये आपके पास आंसर है। ठीक है जी, अगर आपके पास सीरीज चल रही है, कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है और आपको शो हो रहा है भाई कितने टाइम है, तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगना है x की पावर 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2n। नेक्स्ट ट्रिक है, एज द एक्सप्रेशन कॉन्टिन्यूज टू इन्फिनिटी, एज द एक्सप्रेशन कंटिन्यूज अप टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का ये साइन होता है। ठीक है, देखिए अब ये क्या है, रूट एक्स अप टू इन्फिनिटी, कोई यहाँ पे प्लस माइनस का साइन नहीं है, और यहाँ पे एज इट इज़ चल रही है। वहाँ पे लास्ट वाले में क्या था, हमें पता था वो n टाइम्स तक थी, एक लिमिटेड नंबर तक थी, हम काउंट कर पा रहे थे n की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या है, हमें x की, ये तो यहाँ तक तो सेम है, सिमिलर पहले वाला, बट ये टर्म इन्फिनिटी आ गई, मतलब ये एज द टर्म एक्सप्रेशन कॉन्टिन्यूज अप टू इन्फिनिटी, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन अगर इन्फिनिटी तक चल रहा है तो डायरेक्ट आंसर लिखना है क्या, ये सबसे सिंपल है। इसका आंसर क्या है, सिर्फ x, आप नंबर देखेंगे और ये आपका आंसर बन जाएगा। इसके एग्जांपल देख लीजिए, रूट सेवन अप टू इन्फिनिटी, तो इसका आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट 7। जो भी टर्म अंदर हो, रूट आपके पास 6 अप टू इन्फिनिटी, बस ये चेक कर लीजिए कि ये आपके पास इन्फिनिटी है, n तो नहीं है। अगर n होगी तो आपके पास वही वो फॉर्मूला लगेगा x की पावर 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2n। पर अगर आपके पास ये इन्फिनिटी आ गई तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट वो नंबर ही लिख देना है आंसर में। तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 6। तो आज हमने ये 4 एक्सप्रेशन किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये आपके एग्ज़ाम वाइज, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाइज। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं 2 to 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।